नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत के अनुवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायिकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन है गए मास शठ बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन बीत जाने का ही नहीं, बात बात में 6 महीने बीत गए। विसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि परद्रोह संत कर माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सभी निसादर सिरुनाए। सब लोगों को अपने घर भूल गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया। प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम्हें अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी ही सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार से तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं, तुम्हें समाना। मृषा ने कहूँ मोर यह वाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, यही नीति है। पर मेरा तो स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब रह जाओ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग अपने घर को जाओ और वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहो। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन, सब भय को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कहीं अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कुछ कह न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहार नहीं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण वसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथमी पहिराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर कपड़े गहने मंगवाए और सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए और जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया।
जामवंत नीलादि सभी पहराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र और आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के, श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। अति अंगद उठी नाय सिरु, सजल नयन कर जोड़ी, अति विनीत बोले वचन, मनु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर श्री नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आर्त बंधो, मर्तिवीर नाथ मोहिवाली, गयो तुम्हारे ही कौछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे। असरन सरन विरतु संभारी, मोहि जनि तजौ भगत हितकारी। मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण अशरण विरत याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजई भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप भी विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह के सब कर रही हूँ, पद पंकज विलो की भाव तर रही हूँ। अस कही चरणन परे प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीचे से नीचे सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भाव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर को जा। अंगद वचन विनीत सुनी रघुपति करना सीम, प्रभु उठाई कर लायो सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम अशोक का जल भर आया। निज उर्माल वसन मणि बाली तने पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों से आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनको भी विदा किया। भरत अनु सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद चरण प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चिता राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा प्रेम है, तो वे फिर कर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते रहते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन अस रहन कहीं मोहे रामा। राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमरी सुमरी सोचत हंसी पेरनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने के लिए कह ही दें। वे श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की और हंस कर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी बिने बहुभाषी, चले हृदय पर पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत मुनि। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर और हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण कही नाना, भाति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखहिं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम्हें पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा के लिए रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहे वो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर चोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूँ मोरी।
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। आज कहीं चले उबाली सुत फिर आयो हनुमंत, तासी प्रीति प्रभु सन कहीं मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले, तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु ने उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहे कठोर अति कोमल कुसमहु चाही, चित्त खगेश राम कर समझ परई कहु काहि। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी के चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोले निषादा, दीन है भूषण बसंत प्रसादा। जाहु भवन मम सुमरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दे दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ और वह मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम्हें मम सखा भरत संप्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह सुनते ही उनको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धरि ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुनि पुनि कही धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषम तक होई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव मिट गए। वरन आश्रम निज निज धर्म, निरत विरेद पथ लोग। चले सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्म से तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न ही कोई रोग सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कामी व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चले सब धर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते रहते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अग्नाही। सब भक्ति रत नर अर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, सदा और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं कोई पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में परायण हैं और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी है। न ही कोई दरिद्र है, न दुखी है, न ही कोई दीन है, न कोई मूर्ख है और शुभ लक्षणों से ही हीन है। सब निर्धम्ब धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब मुनि। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्य आत्मा है। स्त्री और पुरुष सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, एक दूसरे का उपकार मानने वाले हैं और कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। धूर्तता मूर्खता किसी में भी नहीं है। राम राज नवगे सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में
काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता गनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एह चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा ही प्रेम मानते हैं। सो जाने का फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशीला। राम राज का सुख संपदा, वर्णि न सकई फनी शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम हो गए। सुनो वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए कहाँ करो पार। एक घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधु की हरण कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो तत्काल। कहूँ धनवत प्रभु शरण, विनय करूँ कर जो, लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।